यदि आप इसमें ट्रेडिशनल खेती करोगे, पारंपरिक खेती करोगे, तो कहीं ना कहीं 1 बीघा से आप 50,000 से ज़्यादा कभी नहीं कमा सकते परंपरागत खेती में। परंपरागत खेती में। और ये जो कॉमर्शियल खेती है यानी कि बागवानी, यदि इसमें आप जाओगे तो उसी 50,000 को आप 3 लाख 3.5 लाख रुपए तक बदल सकते हो। और वो जो ये कहा सुनी बातें नहीं है, आपको लाइव में उदाहरण दिख रहा है कि किस तरीके से पूरे बगीचे के अंदर आपको इस तरीके से फ्रूटिंग मिलेगी। आप यहीं पे यदि कैलकुलेशन करोगे तो 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7 दोनों यानी कि लगभग 2 किलो के आसपास। दोनों बगीचों की सफलता के बाद हमने डिसीजन लिया है कि हमने ड्रैगन फ्रूट के 2,500 प्लांट लगाने हैं। पर एकड़ के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए संतरा से ले सकते हो और 3 लाख रुपए आप मौसमी से ले सकते हो। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त हूँ राजस्थान के बहरोड जिले के अंदर गांव बूडवाल में, और मेरे पीछे देख सकते हो मौसमी का फार्म हाउस है। और ये इसमें मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, इसमें संतरे का भी बगीचा लगा रखा है। और सबसे बड़ी खास बात इस फार्म हाउस की ये है कि इस फार्म हाउस को मेंटेन करते हैं राजस्थान के एक बेहद ही प्रगतिशील युवा किसान। आइए किसान से मिलवाते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को सर अपना परिचय करा दें, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार। नाम है कपिल यादव और गांव है बूडवाल और जिला पड़ता है कोटपुतली बहरोड। पहले अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, अब नया जिला बन गया कोटपुतली बहरोड। उसके अंदर एक छोटा सा कस्बा है बूडवाल के नाम से, जिसमें ये बगीचा लगा हुआ है। तो सर ये बताओ कि ये जो इस तरह की फार्मिंग है, हॉर्टिकल्चर में आने की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताओ सर। सर काफ़ी लंबे समय तक के यानी कि कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पास आउट हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से एमकॉम किया। 10 साल तक लगातार जयपुर में रहा और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी। भाग्य ने साथ नहीं दिया तो सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। ठीक। लास्ट में घर वालों का, समाज का क्या प्रेशर रहता है वो तो आपको खुद को पता है, सब भाइयों को पता है जो इस तरीके इस दौर से गुजरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी से गुजरे। हाँ, बेरोजगारी के दौर से गुजरे हैं। तो लास्ट में जब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो हमने सोचा कि क्यों ना, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और हमें इस क्षेत्र में आना कुल चाहिए। मिला के बेरोजगारी ने ही इस हॉर्टिकल्चर में लाइन में आपको डाला है। बेरोजगारी, और बेरोजगारी के बाद जैसे ही लॉकडाउन आया, लॉकडाउन भी तो वहाँ से इस बगीचे की शुरुआत हो गई। और शुरुआत भी ये मान लो कि धमाकेदार शुरुआत हुई है। अब हम आपको वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक दिखाएंगे इनकी अर्निंग कितनी है। और अब ये बताएं कि ये जो बगीचा अपने कितने एकड़ में है? सर टोटल जो बगीचा लगा हुआ है अपना, हाँ। वो 2 एकड़ में लगा हुआ है। 2 एकड़ में है। और ये जो यहाँ अपने जो खड़े हैं वो कितने कितने ये एकड़ वाला में? जो ब्लॉक जिसमें हम खड़े हैं, इसमें मौसमी और संतरा 2 प्लांट हैं। हाँ। और ये 1.5 एकड़ जमीन में है। 1.5 एकड़ जमीन में है जी। इस 1.5 एकड़ जमीन में मौसमी और संतरे के कितने कितने प्लांट लगे? इस वाले बगीचे में जो है 200 प्लांट हमारे पास मौसमी के हैं और 150 प्लांट जो है वो संतरा के हैं। तो प्लांटेशन करने के लिए कौन से प्लांट, कौन सी वैरायटी के, और प्लांटेशन करने के लिए आपने किस तरह की तैयारियां करी है? सर मेरे पास जो लगा हुआ है, जो आप मौसमी का पौधा देख रहे हो, ये जो प्लांट है ये न्यू सेलर वैरायटी है। मौसमी की हमारे पास न्यू सेलर वैरायटी है और इसके नीचे जो रूट स्टॉक है वो रफ लेमन है। और जो संतरा का हमारे पास प्लांट है वो मैंड्रिन 4 वैरायटी है। संतरा का मैंड्रिन 4 वैरायटी है और उसके नीचे भी रफ लेमन जो है वो रूट स्टॉक है। और ये प्लांट हमने CCRI नागपुर से लिया था। और जो उससे नागपुर CCRI से लेने का मेन उद्देश्य ये था कि प्लांटों के अंदर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नर्सरी वाला कहता कुछ है, देता कुछ और है। और प्लांटिंग मटेरियल यदि अच्छा नहीं होगा तो आपका बगीचा फेल हो जाएगा। इसलिए हमने CCRI से 3 दिन का अपना ट्रेनिंग लिया, प्रॉपर ट्रेनिंग ली है वहाँ हाँ, पे। कि किस तरीके से बगीचा लगाया जाए, क्या क्या ध्यान रखा जाए। और फिर वहीं से हमने अपना प्लांटिंग मटेरियल खरीदा। तो किसान साथियों देखो, अगर कोई भी काम करना चाहता है ना, तो उससे पहले उस चीज़ की प्रॉपर जानकारी कर लेनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। या आप फार्म हाउस पे विजिट कर सकते हैं। मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनका लोकेशन फार्म की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सर ये बताओ कि ये प्लांट खरीदने के लिए क्या हॉर्टिकल्चर सब्सिडी भी देती है? देखो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें सब्सिडी देता है। ड्रिप लाइन पे लघु सीमांत किसान को 75%, ठीक है। और तार फेंसिंग पे भी सब्सिडी मिल रहा है। उसके अलावा प्लांट पे भी सब्सिडी मिल रहा है। पर प्लांट पे सब्सिडी गवर्नमेंट ने एरिया वाइज डिसाइड कर रखा है। जैसे मेरा ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर केवल नींबू पे मिलता है हमें, अच्छा अच्छा। मौसमी पे नहीं मिलता। तो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर अपने तहसील के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइज बैठते हैं सबसे बिल्कुल। नीचे की पोस्ट पे। उनसे जाओ, उनसे मिलो,
एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, वो आपको शुरू से लास्ट तक की सारी गाइड करेंगे। ये प्लांटेशन करने के लिए किस तरह से तैयारी करी? वो चलते हैं बड़े से प्लांट के पास। प्लांटेशन करने के लिए सबसे पहले हमने मिट्टी और पानी की जांच करवाई थी, और जब हमें रिपोर्ट लगी कि हाँ इसमें हम ये काम कर सकते हैं, तो उसके बाद हमने गड्ढे खुदवाए, खेत को भवाई जुताई करवाई और गोड़ी लगवा के बिल्कुल प्लेन कर लिया। और उसके बाद 15 बाई 10 की डिस्टेंस के ऊपर ये बगीचा लगा हुआ है, तो 15 बाई 10 की डिस्टेंस के ऊपर मार्किंग करके हमने 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा तैयार करवाया सबसे पहले। और ये गड्ढे खुदवाने का जो काम था ये हमने मेनली किया था मई और जून के महीने में। मई जून के महीने में गड्ढे को कड़ी धूप लगाने के बाद जब हम गड्ढे को वापस भरते हैं, तो प्रति गड्ढे के हिसाब से लगभग 25 से 30 किलो सड़ी गली गोबर की खाद लेते हैं, और उसके अंदर आधा किलो सिंगल सुपर फास्फेट, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम गड्ढे को वापस भर देते हैं। और गड्ढे को वापस भरने के बाद जैसे ही जुलाई, अगस्त या सितंबर, इन तीनों में से किसी भी एक महीने को चुन लेंगे, और फिर उसके बाद हम उसमें करते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन कर दिया जी। कौन से महीने में? जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने बेस्ट हैं। यदि प्लांटेशन 3 महीने में किसी का खेत खाली और नहीं करना चाहे तो उसके लिए फिर एक फरवरी का महीना बचता है। और ये जो न्यू सेलर वैरायटी है, इसकी खासियत देखो कि इसमें जो फल आता है वो गुच्छों के अंदर आता है। आप जहाँ भी देखोगे आपको फल ऐसे गुच्छों में नजर आएगा। पूरा भरे सिर्फ ये नहीं कि आप इसी प्लांट को उठाओगे, किसी भी प्लांट की कोई भी टहनी को ये पीछे कुछ जमीन से ऐसे उठाओगे ना, तो आपको उसमें हर में ऐसे फल मिलेगा। आपको किसी भी टहनी को उठाओगे तो आपको ये फलों से नीचे आ गया ये। हाँ, जितनी भी टहनियाँ आपको ये नीचे झुकती हुई दिख रही है इस तरीके से, जैसे ये टहनी नीचे झुक रहा है, इसमें आपको जैसे उठाओगे तो इसमें आपको फल मिलेगा, इसलिए नीचे झुक रहा है। तो सर ये तो हो गया प्लांटेशन की बात जी। अब इसके बाद में पानी देने की प्रक्रिया क्या रहती है, और इसमें जो खाद बीज है, जो मतलब जी पेस्टिसाइड का किस तरह से क्या? सबसे पहले जो पानी है वो ड्रिप पे रखना चाहिए किसान को। ड्रिप इरिगेशन पे? ड्रिप इरिगेशन पे क्यों? ड्रिप इरिगेशन मस्ट भी कंपलसरी है ना? कंपलसरी मानो, क्योंकि किसी भी किसान, किसी भी जो सिट्रस होता है, नींबू, मौसमी, संतरा, किन्नू, माल्टा, जो भी हो गया सिट्रस जितना भी है, उसको पानी कम चाहिए। यदि ज़्यादा पानी लगेगा, फ्लड इरिगेशन में क्या होगा, पानी ज़्यादा लगेगा, जमीन उसके पास गीला ज़्यादा रहेगा। सही है। तो फाइटोपथोरा एक फंगस होता है जो जड़ों में एक्टिव होता है, जिससे गोमोसिस के रूप में बाद में उसके लक्षण दिखते हैं और आपका प्लांट मर जाता है। तो ड्रिप में हमारे पास कंट्रोल है कि हम जितना चाहेंगे पौधे को उतना पानी दे पाएंगे, तो इसको पानी कम चाहिए, इसलिए ड्रिप पे रखना चाहिए। मेरे यहाँ पे ड्रिप लगा हुआ है अंडरग्राउंड। ऑरेंज का प्लांट कौन सी वैरायटी का है? ये मैंड्रिन 4 वैरायटी है। अच्छा, इसका भी प्लांटेशन सेम ही प्रोसेस है इसका? सेम प्रोसेस दोनों में। हाँ। सेम पानी देने की प्रक्रिया? सेम पानी देने की, दोनों को पानी कम चाहिए, सेम पानी देने की, दोनों में एक साथ पानी चाहिए। और सेम टाइम, मतलब सेम समय में? दोनों के अंदर फरवरी के महीने में फ्लावरिंग आती है, और वो फ्लावरिंग जो है वो मौसमी जो है सितंबर के महीने में हार्वेस्ट होगा, और आपका जो संतरा है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में हार्वेस्ट होगा। तो सर अब इसमें बताओ कि ये खरपतवार किस तरह से मैनेज करते हो, और इसमें मोस्टली कौन कौन से रोग आते हैं? सर खरपतवार के लिए आपने देखा होगा कि हमने एक पावर टिलर ले रखा है, जो बीच का एरिया आप देख रहे हो इसमें, तो इसमें लगभग हर 15 से 20 दिन में एक बार जब भी कुछ हल्का फुल्का उगता है तो पावर टिलर घुमा देते हैं। जैसे अभी ये घुमाया हुआ है? जी, चलाया हुआ है इसमें ना। और यदि हम बात करें बीमारी की, तो पानी कंट्रोल रखना पड़ेगा। सबसे जो मेन बीमारी आती है वो गोमोसिस आती है, फाइटोपथोरा जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी है यदि आपके प्लांट में आ गई तो प्लांट मर जाएगा। और दूसरी रही बात, पत्तियों से रिलेटेड बीमारियां आती हैं, जैसे लीफ माइनर हो गया, और एक नींबू की तितली जो मेन बीमारी है। और ये जो बीमारियां होती हैं मेनली उस टाइम आती हैं जिस टाइम हमारा जो पौधा नई फुटान देता है, यानी कि एक तो फरवरी के महीने में और एक जुलाई के महीने में। इस टाइम में कोई भी एक अच्छे से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ले लिया तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। सबसे मेन ये 3 बीमारियां हैं सिट्रस में, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं आती है। तो प्रूनिंग का काम है वो मेनली हमारा जो फ्लावरिंग होता है उससे पहले किया जाता है, यानी कि फ्लावरिंग फरवरी में होता है, तो नवंबर और दिसंबर का महीना है, उसमें किसान प्रूनिंग कर सकता है। शुरू के 5 साल में जो प्रूनिंग है वो बहुत कम रहती है सिट्रस के अंदर, न के बराबर रहती है। केवल और केवल हमें जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं वो हटानी पड़ती हैं, ताकि हमें फंगस जो जैसी बीमारी ना फैले। जैसे ये सूखा हुआ टहनी है, इस ऐसे टहनियों को हटाना है हमें, ठीक है। और जो तने के नीचे से सूट निकल के आते हैं, यानी कि हमारी ये ग्राफ्टिंग होती है यहाँ पे, और ग्राफ्टिंग के नीचे से आप देख पा रहे होंगे इधर से अच्छे से कि ये जो टहनियाँ निकल के आई है,
इन टहनियों को हमें हटाना है। एक्स्ट्रा ब्रांचेज है। हाँ, ये रफ लेमन है, नीचे से जो निकल के आ रहा है वो रफ लेमन है। यदि इसको हम नहीं हटाएंगे तो बहुत तेज ग्रोथ करेगा और इस पे कांटे भी होंगे, और ये जो हमारे प्लांट को जो मेन ऊर्जा मिलती है ना, उसको सारी को ये कंज्यूम कर जाएगा। जिस ब्लॉक में हम अभी चल रहे हैं ये ऑरेंज के प्लांट है, ऑरेंज साइड ब्लॉक है। ऑरेंज के प्लांटों की हाइट थोड़ी ज्यादा है और साइज इस टाइम कम रहेगा इसका, क्योंकि ये पकने में अभी 2 महीने और लगेंगे, दीपावली के बाद पकेगा ये। अच्छा, अभी इसमें समय है, इसमें इसलिए समय छोटे हैं है, साइज। इसमें size छोटा लेकिन है ये इसका। पूरा भरा हुआ पूरा तरह से चारों तरफ से, जैसे ये भी ऑरेंज का प्लांट है। हाँ, ये फ्रूटिंग काफी जबरदस्त फ्रूटिंग मिलेगी। शानदार है इनमें। मौसमी की हार्वेस्टिंग होती है वो होगी आपके सितंबर के महीने में, और जो संतरा का जो हार्वेस्टिंग होता है वो दीपावली के बाद, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। तो सर, हार्वेस्टिंग हुई और उससे पहले कितनी लेबर आपको 1 एकड़ के हिसाब से, या कितनी लेबर मैनेज कर लेते हैं? देखो, लेबर का जो खर्चा है ना, वो कहीं ना कहीं मौसमी और संतरा के बगीचे में ज्यादा नहीं होता, क्योंकि निराई गुड़ाई का काम आपका पावर टिलर से हो जाता है। ठीक है। और मेनली जो तोड़ने का काम होता है वो जिस टाइम गाड़ी वगैरह भरते हैं उस टाइम 5-7 लेबर लगाई और एक पिकअप लोड। तो अब बात रहती है कि आपका प्रोडक्शन है ना, मार्केट में पर प्लांट और टोटल पर एकड़ के हिसाब से मार्केट में कितना जाता है ये? देखो, यदि हम मौसमी की बात करें तो एक जो मौसमी न्यू सेलर वैरायटी है वो साल का प्रति पौधे के हिसाब से एवरेज 70 किलो, यानी कि किसी पौधे पे आपको 80 किलो मिलेगा, किसी पे 1 क्विंटल प्लस भी मिल जाएगा, तो किसी पौधे पे 50 किलो भी मिल जाएगा। एक एवरेज जो निकालेंगे वो 70 किलो के आसपास निकल के आएगा। और यदि हम 1 एकड़ में इसकी खेती करते हैं तो हमारे 1 एकड़ में लगते हैं 200 प्लांट, और 200 प्लांटों से 70 किलो के हिसाब से 140 क्विंटल के आसपास टोटल प्रोडक्शन मिलेगा आपको। और यदि हम मंडी भाव की बात करें तो मौसमी एक ऐसी फसल है जिसका भाव बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, 25 रुपये के आसपास होता है। आपकी किस्मत रही तो 30 भी पहुंच सकता है, वरना 22, 23, 25, 28 इस तरीके से जाएगा। एवरेज भाव यदि आप 25 रुपये भी पकड़ो तो 1 एकड़ से लगभग साल का 3.5 लाख रुपए बनता है। और यदि पूरे साल के बगीचे का खर्चा लगाओगे 1 एकड़ का, तो उसमें आपका खाद, निराई, गुड़ाई, स्प्रे, इन सब का लगभग 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो यदि कोई किसान लगाना चाहे इस तरीके की खेती तो 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आराम से ले सकता है। मतलब 50,000 रुपये आप अगर लेबर या जो मेंटेनेंस है वो निकाल के, उसमें लेबर भी आ जाएगा, उसमें आपका स्प्रे वगैरह का शेड्यूल भी आ जाएगा, साथ में साल में एक बार आपको खाद डलवानी है गोबर की, फ्रूटिंग स्टार्ट होने से पहले, वो सब खर्चा भी उसमें आ जाएगा। सारा खर्चा निकाल के मतलब 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आराम से ले सकता है। ओनली मौसमी से या मौसमी या संतरा से? ओनली मौसमी से। ये है किसान साथियों, ये बात आपको बिल्कुल जरूर ध्यान रखनी है, वीडियो को अच्छे से समझना। ये बात कर रहे हैं ओनली मौसमी। अब बात आती है संतरे की। यदि आप 1 एकड़ में संतरा की खेती करना चाहते हैं तो संतरा का जो भाव होता है वो मौसमी से कहीं ना कहीं 10-15 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, ज्यादा मिलता है। हम किन्नू की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किन्नू आपको सड़क किनारे 100 का 5 किलो बिकता हुआ मिल जाएगा, लेकिन संतरा आपको 70-80-100 रुपए किलो से नीचे रिटेल में नहीं बिकेगा। और किसान का संतरा जो है वो लास्ट ईयर मैंने मंडी भेजा था 40 रुपए किलो के हिसाब से, तो 35-40 रुपए किलो का भाव मिल जाता है। और एक संतरा के पौधे से लगभग 80 किलो के आसपास प्रोडक्शन मिलता है हमें। तो यदि 1 एकड़ में 200 पौधे लगाए, एवरेज 80 किलो भी मिलता है और 35 का भाव भी मिलता है, तो लगभग 5.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट संतरा से निकल के आता है। तो इधर 5.5 हो गया और इधर 3.5 लाख, 3.5 हो गया, तो ये 9 लाख रुपए के आसपास मार्केट में जाता है पर एकड़ के हिसाब से। 2 एकड़ का हो गया ये 2 एकड़ का हो गया। 2 एकड़ का हो गया। 2 एकड़ का ये 9.5 लाख रुपए के 9 लाख रुपए के आसपास जाता है। तो अपने 1 लाख रुपए खर्चा भी निकाल दे। हाँ, उसमें से 1 लाख रुपए खर्चा, इसमें भी वही सेम आएगा, जो सेम आएगा जी। तो अब ये हो गया अपने पर एकड़ 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट। पर एकड़ के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए संतरा से ले सकते हो और 3 लाख रुपए आप मौसमी से ले सकते हो। तो सर, अब किसानों के नाम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि आप एक युवा किसान हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपने खेती का कंसेप्ट है ना जो करके दिखाया है। किसान भाई एग्रीकल्चर यानी कि ट्रेडिशनल खेती कर करके और थोड़ा सा परेशान हो गया है कि प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा, और बात भी जायज़ है। हर कोई गंगानगर या फिर हनुमानगढ़ के एरिया में जन्म नहीं लिया कि भाई एक किसान के पास 100-100, 200-200 बीघा ज़मीन है और पर बीघा से हमारा 20,000 रुपये भी निकला तो हमें 2 लाख रुपए साल का निकल जाएगा, 5 लाख निकल जाएगा, 20 लाख निकल जाएगा। पूरे भारत में देखेंगे तो जोतों की संख्या धीरे धीरे घटती कम होती है। 5-5, 10-10 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। मेरे पास खुद के पास 5 बीघा मात्र लैंड है। तो यदि आप इसमें ट्रेडिशनल खेती करोगे, पारंपरिक खेती करोगे, तो कहीं ना कहीं 1 बीघा से आप 50,000 से ज़्यादा कभी नहीं कमा सकते परंपरागत खेती में। और ये जो कॉमर्शियल खेती है यानी कि बागवानी, यदि इसमें आप जाओगे तो उसी 50,000 को आप 3 लाख, 3.5 लाख रुपए तक बदल सकते हो। और वो जो
ये कहा सुनी बातें नहीं है, आपको लाइव में उदाहरण दिख रहा है कि किस तरीके से पूरे बगीचे के अंदर आपको इस तरीके से फ्रूटिंग मिलेगी। आप यहीं पे यदि कैलकुलेशन करोगे तो 1 2 3 2 5 2 7 2 9 यानी कि लगभग 2 किलो के आसपास। ये 2 किलो तो यही दिख रहा है, सिर्फ एक छोटे से हिस्से में दिख गया। पूरे प्लांट का आप कैलकुलेट, और प्लांट की उम्र मात्र 3.5 साल है। 5वें साल 100% प्रोडक्शन आएगा, तब का तो नज़ारा कुछ अलग होगा। जैसे जैसे पौधा 5वें साल जाएगा आपकी इनकम और बढ़ेगी। और इसकी लाइफ कितने की है? ये पौधा एक बार लगाओगे, शुरू के 5 साल आप इसके हटा दोगे तो 15 साल तक आपको प्रॉपर तरीके से फ्रूटिंग देगा। और जो पहले वाला बगीचा देखा था हमने वीडियो में, उससे 1 साल बाद ये प्लांट हुआ था, लगाया था। और इसमें भी फ्रूटिंग दिख रही होगी, शानदार 1 नंबर की ज़बरदस्त फ्रूटिंग सेट है। ये मतलब 2 साल का है? हाँ, ये 2 साल का, 2.5 साल का, 2-2.5 साल का है। 2.5 साल का। तो फिर मिला के दूसरे साल में दूसरे किसान साल से किसान को रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, मतलब अपना खर्चा है जो निकल जाएगा। खर्चा पानी निकल जाता है। दोनों बगीचों की सफलता के बाद हमने डिसीजन लिया है कि हमने ड्रैगन फ्रूट के 2500 प्लांट लगाने हैं, और उसका जो काम है वो शुरू हो गया है। वो जो ब्लॉक है उसके लिए पिलर तैयार हो चुके हैं, इसके पिलर हमने खड़े भी कर दिए हैं, बस प्लांटेशन का काम बच रहा है, वो करेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ड्रैगन एक ऐसी फसल है जो हाई टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम होती है उसको। तो कहीं ना कहीं यदि वो बगीचे के अंदर रहेगा तो नॉर्मल बाहर के टेम्परेचर से बगीचे का टेम्परेचर 5 डिग्री तक वैसे ही नॉर्मल कम रहता है, और इसको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी लो टेम्परेचर में, टेम्परेचर डाउन कर देंगे। और इंटरक्रॉपिंग के रूप में जो हम इसमें तरबूज, मिर्ची वगैरह, सब्जी वगैरह लगाते थे, वो ना लगा के, और इंटरक्रॉपिंग में एक ये मेन कॉमर्शियल फसल निकल के आ जाएगी। मतलब कॉमर्शियल हाई लेवल का प्रोडक्शन वाली जी। इसमें कर सकते हो आप। ड्रैगन एक ऐसा वैरायटी, ऐसा फ्रूट है जो आज के दिन 90% इंपोर्ट होता है वियतनाम और थाईलैंड से, बाहर का है। और मात्र 10% यदि प्रोडक्शन है उसमें इंडिया का, तो वो है एकमात्र स्टेट गुजरात का, और गुजरात में लोगों ने बहुत पैसा कमाया इससे। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है अगर किसान इस फील्ड में आना चाहे। यदि ड्रैगन किसान फ्रूट बागवानी में आना चाहता है तो आगे जो भविष्य है ना, वो ड्रैगन का, उत्तर भारत में ड्रैगन का और अंगूर का बहुत अच्छा है। करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ताकि जो लेबर की कॉस्ट है उसको कम से कम किया जा सके। यदि ये सीसीटीवी नहीं होता तो हमें यहाँ पे परमानेंट एक आदमी, किसान इस तरह से बागवानी करने के लिए या खेती में नवाचार करता है या खेती में कुछ करना चाहता है तो उसको सबसे पहले किससे संपर्क करना होता है, या क्या किसान क्या करे इसके लिए, जाए कहाँ? जितने भी अपने गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से रिलेटेड काम करती है। हर स्टेट में इनके आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, जैसे लीची का अनुसंधान केंद्र बिहार में है, अंगूर का पुणे महाराष्ट्र में है, और जैसे हमारे काजरी जोधपुर में सब ट्रॉपिकल पे है। इस तरीके से हर स्टेट में इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट हैं, ये सब के सब रिसर्च करते हैं और किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं। अपनी खुद की इनकी साइटें हैं, साइटों पे ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम इनके आते रहते हैं। यदि कोई किसान इंटरेस्टेड है तो इनकी साइटें वगैरह चेक करता रहे और वहाँ जाके और देखे और फिर उनके ट्रेनिंग ले। और यदि कोई किसान भाई इस तरीके से बागवानी करना चाहता है तो हम भी उसको हेल्प करेंगे। बागवानी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो, कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरीके की समस्या आ रही हो, किसी ने बाग लगा रखा हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम भी उसको सलाह देंगे। यदि कोई किसान भाई विजिट करना चाहता है, फार्म पे आके देखना चाहता है कि कैसे किया, क्या किया और क्या करना चाहिए, तो वो आ सकता है और हमसे संपर्क कर सकता है। ये जो युवा किसान है ना, सच में कहूँ तो इन्होंने बहुत ही खेती का बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण पेश किया है। और जो ट्रेडिशनल खेती है ना, इनको बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया इन्होंने। अब ये आ गए हॉर्टिकल्चर में, और हॉर्टिकल्चर में इस तरह से खेती करते हैं, वो बहुत ही शानदार खेती करते हैं। अपने तो ये मान लें कि 50 से 1 लाख रुपए भी पर एकड़ के हिसाब से नहीं अर्निंग करते, लेकिन ये किसान है 5 लाख तक भी पर एकड़ के हिसाब से अर्निंग करने लगे हैं। ये इनका पहला साल ही है। अब ये प्लांट है इनका 10 से 15 साल फ्रूटिंग शानदार तरीके से देगा। तो किसान साथियों, A to Z प्लांटिंग से लेके मार्केटिंग तक प्रोडक्शन की सारी बातें हमने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करी। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। किसान साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। मेरा वीडियो नया नहीं आ जाए तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहना। जय जवान जय किसान।